हाय स्टूडेंट, दिस इज़ अनुप अग्रवाल फ्रॉम स्मार्ट टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखिए, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में काम होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज। क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसको बोलते हैं इंस्टेंशिएशन। क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि what is an object? Object is called instance of a class. Object is called instance of a class. ठीक है, तो creation of object is called instantiation. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन है विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विद द सेम नेम एज क्लास। जो क्लास नेम है उसी नाम से मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। दूसरा, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करने की दरकार नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने एक क्लास बनाया, ठीक है, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट फीचर, कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज क्लास। देखिए, सी, ये कंस्ट्रक्टर है। देखिए, मैंने क्लास का नाम क्या था? एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर भी एग्जाम्पल के नाम से है। तो देखो, जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इसी तरफ से मैं पहचान सकता हूँ कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा मेथड है। जैसे ये एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो एक मेथड है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी रिटर्न टाइप है और इसका क्लास नेम इक्वल नहीं है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया था, लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से, मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ वैल्यूज। तो वैल्यूज को इनिशियलाइज करें। अब जैसे मैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर के? देखिए, ठीक है, ये क्या? एग्जाम्पल इज अ क्लास और ई एक ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास की ऑब्जेक्ट है। न्यू इज अ कीवर्ड, मैंने आपको बताया था, विच एलोकेट्स अ मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। और दिस एग्जाम्पल इज अ कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर को बनाऊंगा तो दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा और ई नाम की ऑब्जेक्ट को बना देगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी कंस्ट्रक्टर को बना सकता हूँ। ठीक है, सी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कोई पैरामीटर नहीं है, दैट इज आर्ग्यूमेंट नहीं है ब्रेसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस भी रह सकते हैं। चलिए मैं एक तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब क्यों? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फाइन। पैरामीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किया है। अब आप इसको कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए आपके एक और कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ेगा।
दैट इज एक ऑब्जेक्ट और मैंने बनाया, ठीक है। देखिए ये ई जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हो रहा है, और ये E1 जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना, एक E1, दोनों ही एग्जाम्पल क्लास के हैं, ठीक है। अब आप दोनों ही ऑब्जेक्ट से इस मेथड को भी कॉल कर सकते हो, E.show और E1.show, ऐसे भी कर सकते हो, E.show एंड E1.show, ठीक। दोनों ही ऑब्जेक्ट से, क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ सेम क्लास, इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट से आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप n नंबर ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, एक जिसमें एक पैरामीटर हो, जिसमें दो पैरामीटर हो, 3, 4, इवन आप एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस भी पास कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल क्या है, क्लास, और ई क्या है, इसका रेफरेंस है, ठीक है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर को बनाया जो ई मतलब एक क्लास के रेफरेंस को रहेगा। तो इसको कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करने के लिए आपको ऐसे भी कर सकते हो आप, सपोज इसको नहीं करके आप ई, सी देखिए ये ऑब्जेक्ट है ई, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। तो ये किसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको नहीं कॉल करेगा, क्योंकि इसके मैच में कोई पैरामीटर है ही नहीं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करते हो 10, 20, तो ये किसको कॉल करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि देखिए इसकी जो 10, 20 मैच करती है इस पैरामीटर से मैच करती है। लेकिन अगर आप इसी को ई कर दे हुए, मतलब एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हो, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ पे पास कर दिया, तो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पता है, दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। मैं कर देता हूँ जैसा है वैसे। सपोज आपने एक E3, E2 बोल के इक्वल्स टू E1, दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जस्ट नथिंग, इज अ कॉपी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने अगर E2 इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल इस तरह से नहीं किया, मैंने जस्ट इस ऑब्जेक्ट का E1 का एक सिमिलर कॉपी बना दिया E2, दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पास करके, इस तरह से भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है विद द 2 पैरामीटर इंट एंड वाई, और एक एग्जांपल कंस्ट्रक्टर है विद द पैरामीटर रेफरेंस, दैट इज एग्जांपल का ही एक रेफरेंस लेके, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा दिया था, वही है। और कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इट इज वन टाइप ऑफ ऑल्सो अ फंक्शन। तो जिस तरह से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है, मेरे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है विद द रेफरेंस, क्लास रेफरेंस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फाइन, चलिए देखिए मैंने आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी करें यूज टू कॉपी द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम मैं देखता हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है।
मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपको सभी मैंने दिखा दिया है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, लेंथ एंड ब्रेथ लिया, ठीक है, एरिया लिया, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सी, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ये मेरा ये क्या नाम है, ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया और इसी मैंने इस तरह से आपका ये देखिए मैंने एक CO बोल के एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे पास और मैं डायरेक्टली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, बनाने के बाद मैंने शो किया तो ये दिखाया, और मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया कंस्ट्रक्टर CO1, और मैंने इस कंस्ट्रक्टर को, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, CO को पास कर दिया और CO1.show भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये मेथड कॉल होगा। चलिए मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा। सी द एरिया विल बी, ये CO से कॉल है, ये CO1 से कॉल हुआ है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर, वी कैन इम्प्लीमेंट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये टॉपिक था अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा। So I am ending this topic. Thank you.